आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक विरासत जो शापित थी वो किस तरह से अपने श्राप से मुक्त होती है। तो दोस्तों कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी श्रापित विरासत। विष्णुपुर राज्य अपने सौंदर्य, समृद्धि और नीति संविधान के लिए सारे आर्यवर्त में प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह एक महान योद्धा और धर्मनिष्ठ शासक माने जाते थे। उनकी 4 रानियां थीं, कुसुमलता, विमला, चंद्रप्रभा और सूर्यमुखी, जो चारों अपने अपने गुणों में सर्वश्रेष्ठ थी। किंतु सुखी जीवन के इस चित्र में एक विकराल छाया थी। राजा की कोई भी संतान जीवित नहीं बचती थी। राजा के बच्चे तो होते थे लेकिन वे जीवित नहीं रह पाते थे। जब भी किसी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, बच्चा जन्म के समय ही मर जाता और मृत्यु रहस्यमयी होती। बच्चे के गले पर एक नीला निशान होता, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उसका गला दबाया हो। रानी राजा से कहती, मेरा बच्चा खुद से नहीं मरा है, किसी ने इसे मारा है। लेकिन राजा भूत प्रेत को नहीं मानते थे और उनको लगता था शायद कोई देख नहीं पाता है और राजमहल में उनका कोई दुश्मन आकर उनके बच्चे को मारकर चला जाता है। इसलिए उन्होंने राजमहल के चारों ओर पहरेदार बिठा दिए और अपने राजमहल के चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन फिर भी दूसरी बार उनके बच्चे की मौत हो गई। इसी तरह कई बार हुआ और रानियों का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि उनके बच्चों की मौत कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि एक असाधारण घटना है। इस बात से तो राजा बहुत परेशान थे। एक बार राजा अपने राज्य में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तब उन्हें एक बाबा जी मिले जो बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा, राजन, मुझे खाना और कपड़े चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा कहते हैं, बाबा जी आप परेशान मत हुई, शायद आपकी ही दुआ लग जाए। मुझे सिर्फ दुआओं की ही ज़रूरत है, इसीलिए मैं अपनी प्रजा के बीच अपनी प्रजा के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आता हूँ। मेरे राजमहल को एक राजकुमार मिल जाए आपकी दुआ से, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप मेरे साथ राजमहल चलिए। राजा उन्हें अपने साथ लेकर चले आते हैं और जब साधु राजा को परेशान देखते हैं तो वे राजा से प्रश्न करते हैं, राजा साहब आपको क्या समस्या है, आप मुझे बताएं। और इस तरह राजा अपनी पूरी समस्या को बाबा जी को बताते हैं। राजमहल का हर कोना मातम का साक्षी था। राजा का हृदय धीरे धीरे निराशा और भय से पत्थर हो जा रहा था। राज्य की जनता भले ही सुखी थी पर महल शोक मग्न रहता था। अब राजा ने निश्चय कर लिया था कि यदि कोई संतान नहीं बचेगी तो वह उत्तराधिकारी की खोज राज्य के बाहर करेंगे। लेकिन नियति ने अभी पन्ने पलटे नहीं थे। समय बीतता गया पर रानी कुसुमलता ने आशा नहीं छोड़ी और वर्षों की तपस्या के बाद वे फिर से गर्भवती हुई। इस बार राजा ने किसी को कोई उत्सव मनाने की आज्ञा नहीं दी और जब राजा ने अपनी पूरी बात बाबा को बताई थी तो बाबा भी तब से उनकी समस्या के समाधान के लिए उपाय खोज ही रहे थे। महल में खामोशी थी। रानियां प्रार्थनाएं कर रही थीं, सेविकाएं भजन गा रही थीं। सावन की एक रात थी जब वर्षा के मधुर रिमझिम के बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा कांपते हुए कक्ष में पहुंचे, लेकिन राजा को यही लग रहा था कि कब खबर आ जाए उनके पुत्र की मौत हो चुकी है। वो उसी हताशा में खुशी मना नहीं पा रहे थे। लेकिन बालक जीवित था। तभी बाबा जी ने कहा कि मैं एक ताबीज़ देता हूँ जो इस बच्चे के गले में पहना दो और तब तक पहना रखना जब तक ये 18 वर्ष का ना हो जाए और शायद इसे कुछ ना हो और ये ठीक हो जाए। हमेशा के लिए आपके राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनकी दृष्टि में कुछ और था। एक चमत्कार। बच्चा रो रहा था, सांसें ले रहा था, वो जीवित था। रानी ने थरथराते स्वर में कहा, राजन, ये हमारा विवान है, इसे मत छोड़िए। राजा ने उसकी ओर देखा। बालक की आंखों में अलौकिक तेज था। पहली बार कोई राजपुत्र उस शाप को पार कर जीवित था। राजा और रानी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे और उनकी खुशी अब की बार उनकी खुशी रुकने वाली थी, ना कि जाने वाली, क्योंकि वो बाबा जी उनके साथ थे। तब बाबा जी ने अपनी तपस्वी शक्तियों का प्रयोग करके राजा को पूरी सच्चाई बताई और कहा, हे राजन, आपके वंश पर एक जिन का शाप है और वह एक राक्षसी आत्मा है
जो पूर्वजों द्वारा एक बार पराजित की गई थी। वह जानती है कि इसी वंश का पुत्र भविष्य में उसका नाश करेगा और वह अपने आप को अमर रखने के लिए आपकी सारी संतानों को जन्म लेते ही मार देता है। राजा ने भयभीत स्वर में पूछा, क्या इसका कोई उपाय है बाबा? हाँ, इसका उपाय यही है कि आप इस ताबीज को जो मैंने आपको दिया है, राजकुमार को 18 वर्ष तक होने तक उसको पहनाए रखेंगे। राजमहल में एक चमत्कार हुआ। पहला जो बालक था राजा का, वो आज जीवित था। राजा ने राज्य में 7 दिन तक दीपक जलवाए और वर्षों तक मंदिर में घंटियां बजी। ब्राह्मणों को अन्न दान मिला और गरीबों को वस्त्र दिए गए। बालक को नाम दिया गया विवान, जिसका अर्थ था जीवन से भरपूर। विवान की वजह से राजमहल में जैसे चकाचौंध हो गया था। जब वो छोटे छोटे कदमों से राजमहल में चलता तो राजा और रानी सभी का मन खुशी से गदगद हो जाता। सब बहुत खुश थे। बेटा भले ही एक रानी का था, लेकिन मन से सभी रानियां मां बन चुकी थी और राजा पिता सभी बहुत खुश थे। राज्य में खुशियां फैल गई थी। राज्य की जनता ने भी राजकुमार ही नहीं बल्कि एक रक्षक पाया था, जिसका जन्म अंधकार से युद्ध करने के लिए हुआ था। विवान अब बड़ा होने लगा, साहसी, बुद्धिमान पर जिज्ञासु। वह खेलते हुए अक्सर पूछता, माँ ये ताबीज मेरे गले में क्यों है? मैं इसे क्या कभी उतार पाऊंगा? आप तो नहीं पहनती हैं, राजमहल के अन्य लोग तो नहीं पहनते हैं, मुझे ही ताबीज क्यों पहनाती हो? आखिर मुझे अच्छा नहीं लगता ये ताबीज, मैं इसे निकाल दूं? लेकिन रानी हमेशा उसे कैसे न कैसे समझाती और उसे मना करती कि बेटा इसे पहने रखो, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। रानी मुस्कुराती पर जवाब नहीं देती। एक रात विवान को फिर से वही भयानक सपना आया जो अक्सर वो देखता था। लाल आंखों वाला एक जिन, जिसकी उंगलियां गले पर थी और वह हंस रहा था। तेरा ताबीज मुझे रोक कर रखा है, पर तेरा समय आएगा। उसकी राक्षसी हंसी और भयानक चेहरे को देखकर विवान की आंखें खुल गईं और वह चिल्लाने लगा। फिर उसने सब कुछ रानी को बताया कि अक्सर वो ऐसा सपना देखता और डर कर उठकर बैठ जाता है। रानी को यह सब सुनकर बहुत डर लगा और उसने सब कुछ राजा को बताया। अब उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन इस राक्षस का सपना उसे बचपन से लेकर जवानी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। रानी भी सोचती थी, आखिर कब तक मैं अपने बेटे को इस ताबीज के पीछे छुपा कर रखूंगी और कैसे अपने बच्चे को इस राक्षस से सुरक्षित रख पाऊंगी? यह सब सोचकर रानी कांप गई। अगले ही दिन राजा और रानी ने निर्णय लिया, अब विवान को सच्चाई बतानी होगी। उन्होंने उसे बुलाकर कहा, पुत्र, ताबीज तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रहा है, पर जीवन की रक्षा से अधिक जरूरी है जीवन का उद्देश्य। जिस बाबा ने तुम्हें यह ताबीज दिया था, अब उनकी मौत हो चुकी है, वही कुछ कर सकते थे। तब मंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं एक बाबा को जानता हूँ और मैं उनको आपके पास लेकर आऊंगा। तुम्हें केवल उत्तराधिकारी नहीं बनना है, तुम्हें रक्षक बनना है। उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। पूर्व दिशा के घने वनों में रहते थे वे दिव्य बाबा अचलनाथ। कहा जाता था कि वे वर्षों से मौन व्रत कर रहे थे। जब मंत्री ने बाबा को राजकुमार के बारे में बताया तो बाबा ने कहा कि राजकुमार को मेरे पास ले आओ। राजा से मंत्री ने ये बात कही। बाबा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया है। जब राजा ने रानी को ये बात बताई तो रानी ने पहले तो इनकार किया कि मैं अपने बच्चे को इतनी दूर जंगल में कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन राजा ने उन्हें समझाया कि राज्य को संभालने के लिए उसे साहसी और वीर राजा बनाना है और उसके लिए उसे जंगल में भेजना ही होगा। राजा विवान को उसके पास ले गए। साधु अचलनाथ ने आंखें खोली। उन्होंने विवान की आंखों में देखा और बोले, तुम्हारे भीतर अग्नि है, किंतु यह अग्नि नियंत्रित नहीं, तबाही ला सकती है। यदि तुम शाप को जीतना चाहते हो तो आत्मा को तपाना हो। विवान ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। वन का जीवन सरल नहीं था। विवान को कांटों पर चलना था, जाड़ों की रातों में ध्यान करना था, 7 दिन का उपवास, अग्निकुंड की परिक्रमा और सबसे बड़ा मौन। वह एक राजकुमार होकर जंगल में लकड़ियां काटता और खाना बनाता, अपने लिए और साधु बाबा के लिए। वो सारे काम करता जो बाबा जी उससे करवाते थे। अचलनाथ ने उसे वेदों, अस्त्रों, ध्यान, मंत्रों की शिक्षा दी। साथ ही उन्होंने उसे स्वप्नों का अर्थ समझना,
आभाओं को पहचानना और शत्रु की छाया से संवाद करना सिखाया। 6 वर्षों में विवान बालक से तपस्वी बन गया। 18वें वर्ष की पूर्णिमा को अचलनाथ बोले, अब समय आ गया है, ताबीज हटा दो बेटा और शत्रु को आमंत्रण दो। विवान ने ताबीज उतारा। तुरंत हवाएं बदल गई, दिशाएं गड़गड़ाने लगी, आकाश काला हुआ और एक भयानक हंसी गूंजी। जिन दुर्जन प्रकट हुआ, उसकी लाल आंखें धुएं और आग से घिरा हुआ। तू अब बच नहीं पाएगा विवान, वह गर्जा। जिन कभी नाग बनता, कभी भयानक राक्षस की तरह गूंजता, कभी अंधकार की तरह छा जाता। विवान ने मंत्रों से आकाश को रोका, धरती को बांधा। उसने अचलनाथ द्वारा दी गई दिव्य तलवार निकाली। अंततः उसने ओम अग्नि वज्राय नमः मंत्र का उच्चारण किया और तलवार को जिन के हृदय में घोंप दिया। जिन चिल्लाया, तू जीत गया राजपुत्र, पर मैं लौटूंगा जरूर। वह धुएं में विलीन हो गया। कहते कहते जिन गायब हो गया और इस तरह से श्राप टूट गया। विवान जब विष्णुपुर लौटा तो दीपों की रेखाएं नगर की गलियों में थीं। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने न केवल शत्रु को हराया है, बल्कि पूरे राज्य को मुक्त किया है। विवान को सम्राट घोषित किया गया। वह एक न्यायप्रिय, शिक्षावादी और प्रजापालक राजा था। ताबीज अब एक प्रतीक बन गया था, आत्मबल और सत्य की रक्षा का प्रतीक। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शक्ति किसी वस्तु में नहीं होती, वह उस आत्मा में होती है जो भय के पार जाकर सत्य को स्वीकारती है। ताबीज केवल रक्षा करता है, पर विजय तब से साहस मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हम वीडियो बना पाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।